हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अदरक की खेती से संबंधित देखेंगे। यह वीडियो जो है अदरक की खेती से संबंधित है और अदरक के उत्पादन की उन्नत तकनीकी के बारे में देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो परिचय देख लेते हैं पहले। अदरक का मुख्य उपयोग जो होता है मसाले के रूप में किया जाता है और तथा सूखी अदरक का उपयोग क्या होता है तेल, ओलियो रेसिन, शीतल पेय तथा विटामिन आदि बनाने में किया जाता है। और अदरक का उपयोग जो होता है औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसे उत्तेजक, वात विकार आदि में। तो अदरक का उपयोग किस लिए किया जाता है? मुख्यतः मसाले के लिए किया जाता है। और सूखे अदरक का उपयोग होता है तेल, ओलियो रेसिन, शीतल पेय और विटामिन आदि बनाने में किया जाता है। और उपयोग जो होता है इसका औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसे उत्तेजक और वात विकारक आदि है। अब जलवायु एवं मिट्टी, तो इसमें अदरक के लिए गर्म एवं नमी युक्त जलवायु जो होता है अच्छी तरह से उपयोगी होती है। और इसके फसल की सफल खेती के लिए जो होता है बुआई से अंकुरण तक जो होता है मध्यम वर्षा, वृद्धि तक जो होता है अधिक वर्षा और कटाई से लगभग जो होता है 1 महीने पहले शुष्क वातावरण अति आवश्यक होता है। और खेती के लिए जो होता है बलुई दोमट, चिकनी, लाल, लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। और एक ही खेत में जो होता है अदरक की फसल लगातार नहीं बोनी चाहिए। आंशिक व छायादार बगीचों में इसकी फसल जो होता है अच्छी होती है। तो गर्म एवं नमी युक्त जलवायु में जो होता है अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। सफल खेती के लिए बुआई के अंकुरण तक जो होता है बुआई के लिए जो होता है बुआई से जो होता है अंकुरण तक मध्यम वर्षा, वृद्धि तक अधिक वर्षा और कटाई के 1 महीने पहले से शुष्क वातावरण अति आवश्यक होता है। मिट्टी कौन सी चाहिए होती है? तो बलुई दोमट, चिकनी, लाल, लैटेराइट मिट्टी जो था उपयुक्त होती है। और आंशिक छायादार बगीचों में जो था इसकी फसल अच्छी होती है। अब किस्में देख लेते हैं। तो भारत में अदरक की खेती के लिए जो था विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय किस्में जैसे मारन, कुरु, घमावाड़ी, एरनाड, वायनाडू, हिमाचल और नदिया आदि उपयोग किया जाता है। रियो डी जेनरियो किस्म बहुत लोकप्रिय है। अब सुप्रभा किस्म जो होता है इसकी फसल हमें जो होता है 229 दिन में प्राप्त हो जाती है और जिससे हमें जो होता है 16 से 17 टन प्रति हेक्टेयर उपज जो होता है प्राप्त होती है। और अदरक की जो होता है सुरुचि किस्म क्या होता है कि 218 दिन में खुदाई हेतु तैयार हो जाती है और 11 से 12 टन प्रति हेक्टेयर जो होता है औसत उपज प्राप्त होता है। और IIRS वारदा 200 दिन में जो होता है खुदाई हेतु तैयार हो जाती है और 22 से 33 टन प्रति हेक्टेयर जो होता है औसत उपज होता है। और IIRSR जिसको महिमा भी हम लोग बोलते हैं, यह 200 दिन में जो होता है खुदाई योग्य हेतु तैयार हो जाती है और 23 से 24 टन प्रति हेक्टेयर औसत उपज प्राप्त होती है। अब बुआई का समय देखते हैं। तो अदरक की बुआई का उत्तम समय जो होता है मई महीने का प्रथम पखवाड़ा एवं मानसून की वर्षा से पहले होता है। तो मई महीने का प्रथम पखवाड़ा एवं मानसून की वर्षा से पहले का समय जो होता है बहुत उपयुक्त होता है अदरक के लिए। अब भूमि की तैयारी के बारे में देखते हैं। तो गर्मी से
पहले और वर्षा होने के बाद 4 से 5 बार अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। और लगभग 1 फीट चौड़ी, 15 सेंटीमीटर ऊंची और आवश्यकता अनुसार लंबाई की क्यारियां बनाते हैं। और 2 क्यारियों के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। और सिंचाई आधारित फसल के लिए 40 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनाते हैं, और जिससे भूमि में कीड़ों व सूत्रकृमियों का प्रकोप कम होता है। तो भूमि की तैयारी में क्या करते हैं कि गर्मी से पहले व वर्षा होने के बाद 4 से 5 बार अच्छी तरह से जुताई करते हैं। 1 फीट चौड़ी व 15 सेंटीमीटर ऊंची आवश्यकता अनुसार लंबाई की क्यारियां बनाते हैं। 2 क्यारियों के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी होता है। और सिंचाई आधारित फसल के लिए 40 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनाते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं जिससे भूमि के कीड़ों व सूत्रकृमियों का प्रकोप कम हो। अब खाद्य एवं उर्वरक देख लेते हैं। 1 बीघा ज़मीन में 15 से 20 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए, तथा प्रति बीघा 100 किलो सुपर फास्फेट एवं 25 किलो DAP और 30 किलो यूरिया की आवश्यकता होती है। यूरिया की मात्रा बुआई के 1 महीना बाद एवं पुनः 2 महीने बाद देनी चाहिए। तो 15 से 20 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और प्रति बीघा 100 किलो सुपर फास्फेट, 25 किलो DAP और 30 किलो यूरिया की आवश्यकता होती है। अब बुआई की बात करते हैं। तो अदरक का बीज प्रकंद होता है, और प्रकंद के द्वारा अदरक की बुआई की जाती है। और अच्छी तरह से परिरक्षित प्रकंद को 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबाई के 20 से 30 ग्राम के टुकड़े करके उनको बोया जाता है। और सामान्यतः अदरक का बीज दर क्या होता है, 1800 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और बीज प्रकंद को उपचार करने के लिए 30 मिनट तक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मैनकोजेब के साथ उपचार करके 3 से 4 घंटे में छायादार जगह पर सुखाकर और 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं। और 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब अगला है पलवार। तो मिट्टी के बहाव को भारी वर्षा से बचाने के लिए घास फूस या पत्तों के अवशेष को खेत के ऊपर बिछा देना चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है और साथ ही भूमि में नमी बनी रहती है। और इन अवशेषों के गलन से फसल को कार्बनिक खाद प्राप्त होती रहती है। और बुआई का समय 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हरे पत्तों से पलवार या खेत के ऊपर बिछा देनी चाहिए बुआई के समय। और बुआई के 40 तथा 90 दिन में उर्वरक देने व खरपतवार नियंत्रण के तुरंत बाद 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दोबारा पलवार करनी चाहिए। अब सिंचाई एवं जल प्रबंध। तो ग्रीष्म काल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए, और वर्षा काल में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। तो ग्रीष्म काल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर, और वर्षा काल में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। अब अदरक में खुदाई के बारे में देखते हैं। तो बुआई के 8 महीने बाद जब पत्ते पीले रंग के हो जाएं और धीरे धीरे सूखने लगें, तब फसल की खुदाई करनी चाहिए। और पौधों को सावधानी पूर्वक फावड़े या कुदाली की सहायता से उखाड़कर प्रकंद को जड़ और मिट्टी से अलग कर लेते हैं। और अदरक को सब्जी के काम में लेने के लिए 6 महीने में खुदाई करके निकाल लेना चाहिए। और प्रकंद को अच्छी तरह से धोकर सूर्य के प्रकाश में कम से कम 1 दिन सूखा कर उपयोग करना चाहिए। तो खुदाई क्या होता है कि बुआई के 8 महीने बाद जब पत्ती पीले रंग के हो जाते हैं और धीरे धीरे सूखने लगें,
तब फसल की खुदाई करनी चाहिए और सावधानी पूर्वक जो है फावड़े या कुदाली की सहायता से जो है उखाड़ कर जो है प्रकंद को जड़ और मिट्टी से क्या होता है अलग कर लेते हैं। और अदरक का अगर जो सब्जी के काम में उपयोग लेना है तो 6 महीने में खुदाई करके निकाल लेना चाहिए और प्रकंद को जो है अच्छी तरह से धोकर सूर्य के प्रकाश में कम से कम 1 दिन जो है सुखाकर उपयोग करना चाहिए। अब अदरक की उपज देख लेते हैं। तो उपज तो ये पैदावार की किस्म पर निर्भर करता है और इसकी औसतन उपज होता है 125 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और सूखी गांठें बनाने पर जो है इसकी मात्रा जो है 20 से 25% रह जाती है। अब अदरक में सौंठ बनाने की विधि क्या है? तो सौंठ बनाने के लिए अदरक का छिलका हटाया जाता है और छिलका आसानी से हटाने के लिए जो है इसके टुकड़े कर लिए जाते हैं। फिर अदरक को रात भर के लिए जो है पानी में भिगोकर हाथ से मसल कर जो है साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद इसका छिलका जो है बांस की टोकरी से रगड़ कर उतारते हैं और इस कार्य हेतु जो है अदरक के छिलने की मशीन का भी प्रयोग किया जा सकता है और बचा हुआ छिलका जो है गांठों को सुखाने के दौरान आपस में रगड़ कर उतार लेना चाहिए। इस प्रकार जब छिलका पूरी तरह से उतर जाए तथा गांठें पूरी तरह से सूख जाएं, तब सौंठ तैयार हो जाती है। अब प्रमुख कीट एवं बीमारियां। तो अदरक में जैसे तना छेदक लगता है और कंद गलन होता है। तो तना छेदक क्या होता है? यह कीट प्रकंद में छेद करके जो है नुकसान पहुंचाता है। नियंत्रण के लिए फोरेट 10G 10 किलो या कार्बोफ्यूरान 3G 33 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है मृदा में डालना चाहिए। तो तना छेदक के कहाँ नुकसान पहुंचाता है? प्रकंद में छेद करके नुकसान पहुंचाता है। और नियंत्रण के लिए फोरेट 10G 10 किलो या कार्बोफ्यूरान 3G 33 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में डालना चाहिए। और फिर अगला है कंद गलन। तो इसमें पत्तियों का शीर्ष भाग जो होता है पीला हो जाता है और कुछ ही समय में क्या होता है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पत्तियां पीला पड़ जाने के बाद क्या होता है भूमि की सतह के समीप का हिस्सा पीला पड़ जाता है एवं कंद भी गल जाता है। और नियंत्रण हेतु क्या होता है बीज कंद को भंडारण करने से पहले मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में आधा घंटा डुबोकर भंडारण करें। तो अमाउंट कितना होना चाहिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का? 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में। और भंडारण के बाद जो होता है बोने से पहले फिर एक बार उपचारित करें और प्रकंदों को जो है डोलियों पर लगवाएं। तो कंद गलन में क्या होता है कि पत्तियों का शीर्ष भाग पीला हो जाता है, कुछ समय बाद पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, भूमि के सतह के समीप का हिस्सा पीला पड़ जाता है एवं कंद भी गल जाता है। नियंत्रण हेतु बीज कंद को भंडारण करने से पहले जो है मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में आधा घंटा डुबोकर भंडारण करें। और भंडारण कर के बाद होता है बोने से पहले फिर एक बार उपचारित करें और प्रकंदों को डोलियों पर लगवाएं। अदरक की खेती के अंतर्गत जितने भी सारे पॉइंट थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।